आइए बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का भूगोल यानी ज्योग्राफी, जो कि बिहार बोर्ड का न्यू बुक है। यहाँ पे देख सकते हैं बुक का नाम है संसाधन एवं विकास, सामाजिक विज्ञान का ये बुक है। ठीक है, तो चलिए इसी का हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर का नाम है उद्योग। यहाँ पे देख सकते हैं उद्योग के बारे में, जितना भी उद्योग है सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए सीधा हम लोग इस चैप्टर का पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया गया सारा कुछ हम करने वाले हैं यहाँ पे आंसर क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से अभ्यास शुरू होता है, देख सकते हैं। तो आपका पहला जहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ने जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आप लोग को उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? आखिर उद्योग कहेंगे किसको, इसका तात्पर्य क्या है? तो लिखिएगा आप लोग, उद्योग शब्द का तात्पर्य ऐसी आर्थिक गतिविधियां से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण या सेवाओं को व्यवस्था से ही संबंधित होती है, उसी को हम लोग उद्योग बोलेंगे। उद्योग को तात्पर्य बोल सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वे कौन से मुख्य तथ्य जो उद्योग की अवस्थिति यानी अवस्थित को प्रभावित करते हैं? तो चलिए नोट करेंगे, उद्योग की अवस्थित को प्रभावित करने वाला मुख्य तथ्य है कच्चे माल की उपलब्धता, जैसे भूमि, जल, श्रम, पूंजी, परिवहन, बाजार, सरकार की नीतियाँ। ठीक है, इस तरह से आप लोग आंसर नोट कर लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो नोट करेंगे, लोहा इस्पात उद्योग की आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि यह कई अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, जैसे निर्माण, रेल, मशीनरी इत्यादि। तो ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अंतर स्पष्ट करना, आखिर इसका अंतर क्या होगा? तो पहला क्वेश्चन है, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग, इन्हें दोनों में अंतर बताना है। तो लिखिएगा आप लोग, कृषि आधारित उद्योग जो है ये वो उद्योग है जो कृषि उत्पादक जैसे कपास, चीनी, तेल आदि पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। और खनिज उद्योग में जो होगा, खनिज आधारित उद्योग, ये खनिज से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग। इस तरह से आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र उद्योग के बारे में आपको बताना है, दोनों में अंतर। तो लिखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, इसका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए भोजन स्टील जो है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से नोट करेंगे। और यहाँ पे संयुक्त क्षेत्र का उद्योग के बारे में यहाँ पर जानेंगे, इसका संचालन सरकार और निजी क्षेत्र दोनों द्वारा मिलकर किया जाता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग, इंडियन ऑयल। ठीक है, ये सब जो है निजी क्षेत्र में आता है, संयुक्त क्षेत्र में आज इसको कह सकते हैं क्या आता है, संयुक्त क्षेत्र। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया, दिए गए स्थानों को निम्नलिखित के दो उदाहरण देना है। पहला, कच्चा माल का उदाहरण क्या है और क्या है? तो लिखिएगा, कपास कच्चा माल का उदाहरण कपास है और लोहा अयस्क है। तो इस तरह से लिखेंगे। दूसरा, अंतिम उत्पाद में लिखिएगा आप लोग वस्त्र, और दूसरा कार्य लिख सकते हैं, यहाँ पे कार्य आपको भर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तीसरा नंबर, तृतीय क्रियाकलाप जो है वो परिवहन भर दीजिएगा यहाँ पे, और के बाद जो भरना है वो बैंकिंग सेवा आपको भर देना है। कृषि आधारित उद्योग जो है वो क्या है, कपड़ा उद्योग, और दूसरा में भर दीजिएगा और के बाद चीनी उद्योग भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग हथ जो है ना, हथकरघा हो जाएगा, और दूसरा जो है काष्ठकला हो जाएगा। यहाँ पे छठा जो है सहकारिता जो है वहाँ पर अमूल डेयरी हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पे और के बाद भर लीजिएगा लिज्जत पापड़ आपको भर देना है। तो इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 4 उद्योग देख सकते हैं। तो आपका ये क्या है, ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं भूगोल का ये बुक है और न्यू वाला बुक है बिहार बोर्ड का। ठीक है, एनसीईआरटी जो है लागू किया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए चलिए सिखाते हैं कैसे डाउनलोड करना। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल खोलना, यहाँ पे सर्च करना जस्ट विल हेल्प। जैसे ही जस्ट विल हेल्प पे आएगा इस तरह से क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे मेनू है, मेनू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मेनू बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आंसर की आएगा, आंसर की पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आंसर की पे क्लिक करते हैं देखिए सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ जाएगा।
हर एक सब्जेक्ट का। तो चैप्टर वाइज यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी चैप्टर को डाउनलोड करना उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं। तो इस अध्याय में बस इतना ही क्वेश्चन दिया गया था, जो कि संपूर्ण तरीके से यहाँ से बता दिया गया है, काफ़ी सरल आसान तरीका में। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।